नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 11 अगस्त 2023 और आज जो है CHSL का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके, जीएस, करंट अफेयर और इंग्लिश के जो भी ईडियम फ्रेज एंटो साइनो पूछे गए, सभी प्रश्न को लगभग प्राप्त कर लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपको जो है 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपोर्टेंट फैक्ट टू फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगी, जैसा कि आज तक हो रही है। और ये जैसा ही एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा वैसे ही एग्जाम में आएगा, काट छांट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताया जाता है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। अच्छे लेवल के प्रश्न आए आज एग्जाम में। एक प्रश्न आपसे पूछा गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मान क्या होती है। भैया ऑप्शन थे आपके जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, जीएनपी माइनस नेट इनकम अर्न फ्रॉम जो है अब्रॉड। तो भैया ये जो चारों ऑप्शन है, इनमें जो लाल वाला दिख रहा है आपका आंसर है। ठीक है भैया, क्या होती है जीडीपी जो होती है, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, जो नेट जीडीपी होती है, ये क्या होती है कि जीडीपी में से हम जो मूल्य ह्रास है उसे हम घटा देते हैं। क्या करते हैं? उसे हम घटा देते हैं मूल्य ह्रास को। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताया हूं कि भाई जीडीपी और जीएनपी में आपको रिलेशन स्थापित अगर करना आता है तो आप बहुत सारे चीजों को समझ जाएंगे। और मैं तो आप जानते ही हैं कि भाई मैं देसी अंदाज में बताऊंगा, है ना, किताबी भाषा बड़ी दूर है भैया। तो चलिए फिर से समझाते हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए। वैसे आपने सैम और रामलाल का कहानी जरूर सुना होगा, तो ये रिलेशन आप स्थापित आराम से कर लेंगे रात को 2 बजे भी। ठीक है, तो सबसे पहले जीडीपी क्या होती है। जीडीपी क्या होती है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उनके जो एक वित्तीय ईयर में, अर्थात भारत की वित्तीय ईयर की बात करें तो कब से स्टार्ट होती है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और अगले साल के 31 मार्च तक चलती है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा वित्तीय ईयर है। तो एक वित्तीय ईयर में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य आएगा वो होती है जीडीपी। अब इसमें से भी मुझे नेट जीडीपी निकालना है, तो नेट जीडीपी के लिए हम क्या करते हैं, है ना, नेट जीडीपी के लिए मूल्य ह्रास को घटा देते हैं इस जीडीपी में से। ठीक है, अब आते हैं रिलेशन स्थापित करते हैं, जो कल के एग्जाम में आपका आया था। ठीक है, और इससे पहले भी बता चुके हैं प्रैक्टिस सेट में भैया, है ना। तो जीएनपी क्या होती है? जीएनपी होती है आपका जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप निकालने जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, है ना। तो जीडीपी तो आप समझ ही लिए, अब एक्स और एम और समझना है, तब आप ये वाले समीकरण को अच्छे से समझ लेंगे। एक्स क्या होती है कि जो कोई रामलाल नाम का आदमी है जो सऊदी अरब में जाके कमा रहा है, ठीक है, सऊदिया में कमा रहा है, तो ये जो रामलाल है सऊदी से जो आपका मुद्रा भेज रहा है इंडिया, तो ये भारत के जीडीपी में जो है ऐड किया जाता है। और ये एम जो है, ये सैम नाम का आदमी है जो रहने वाला तो इंग्लैंड का है, लेकिन उड़ीसा के चिल्का झील में जो है टूर गाइड का काम करता है, जो पर्यटन है उसको रास्ता या फिर घुमाने फिराने का काम करता है। तो ये जो सैम कमाएगा ये इसमें से घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये निकल जाएगा क्या, जीएनपी। जीडीपी में से रामलाल की कमाई ऐड करना है, सैम का कमाई घटाना है। सैम कहां का है? इंग्लैंड का, रहता कहां है? इंडिया के उड़ीसा में। और रामलाल कहां का है? इंडिया का, लेकिन रहता कहां है? सऊदी अरब में। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा पहला एशियाई खेल का आयोजन कहां हुआ था? काफी इजी क्वेश्चन और 2 करोड़ बार बताया गया क्वेश्चन और 5 करोड़ बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। पहला एशियाई खेल का आयोजन 1951 में दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेल भारत में दूसरी बार कब हुई, ये आपके लिए भी आए हैं, है ना। तो दूसरी बार आपका 1982 में हुई। कॉमनवेल्थ गेम भारत में कब हुआ? तो कॉमनवेल्थ गेम जो है ये भारत के अंदर कब हुआ था? 2010 में दिल्ली में हुआ था, है ना। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ? तो एक तो 2011 में भी हुआ है और 2023 में भी होने हैं। ठीक है, इनके अलावा जो आपका ओलंपिक है, ओलंपिक भारत के अंदर अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। बड़ा बजट का खेल है, ये भारत के अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, 18वीं एशियाई खेल 2018 का आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए क्रम याद रखने के लिए अच्छा है, 2018 18वीं एशियन गेम हुआ,
अब 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ CWG, है ना, तो ये आपका 22वां कॉमनवेल्थ गेम था, तो दोनों को जरूर ध्यान रखेंगे, है ना भैया। क्रम से भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर। अब अगला जो है 18वां तो हो गया, अब 19वां एशियाई खेल होगा, तो 2022 में होना था लेकिन डिले चल रही है और इसके आयोजन स्थल चीन को चुना गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एशियाई खेल का आयोजन कौन करवाता है? स्टैटिक्स फॉर्म के धुरंधर क्वेश्चन, है ना, तो एशियाई खेल का आयोजन जो है OCA करवाता है। देखिए आपको OCA का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, साई का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, और एक आपको IOC का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, BAI का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, NHAI का फुल फॉर्म रखना चाहिए, TRAI का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, IRDAI का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। इतनी फुल फॉर्म तो आपको चाहिए ही चाहिए, ये तो हमारा नाश्ता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं। OCA मतलब होता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये करवाता है एशियन खेल का आयोजन, और ये किससे अटैच है, एफिलिएटेड है? तो भैया ये है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी, IOC से जुड़ा हुआ संस्था, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा मैंने कहा कि आपको साई का याद रखना है। साई का क्या होता है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा मैंने कहा एक बाई का याद रखना है। बाई का क्या होता है? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैंने कहा एक आपका नहाई का याद रखना है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने कहा एक ट्राई का याद रखना है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, चरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रिपीट किया गया प्रश्न है, तो ये राजस्थान से संबंधित है आपका चरी नृत्य। चरी नृत्य जो है गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है राजस्थान के अंदर। इनके अलावा राजस्थान में गुज्जर के नेता बैसला साहब को आप जानते होंगे। इनके अलावा राजस्थान के अन्य लोक नृत्य कलबेलिया, कलबेलिया में एक कल है और एक है बेलिया। तो कल का मतलब यहाँ पे सांप से माना गया है और बेलिया का मतलब दोस्त से माना गया या मित्र से माना गया है, ठीक है। इसे गुलाबो सपेरे का नृत्य भी कहा जाता है। ये घूमर नृत्य जो आप देख रहे हैं ये राजस्थान में सबसे पहले भील जनजाति के महिला के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन आज ये नृत्य इतनी फेमस हो गई राजस्थान के अंदर कि गणगौर फेस्टिवल के अवसर पे लगभग अधिकांश पार्ट में राजस्थान के अंदर की जाती है। और जब ये शुरू किया गया था भील जनजाति के द्वारा तो देवी सरस्वती की इसमें पूजा होती थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गणगौर फेस्टिवल में किस देवी देवता की पूजा होती है तो शिव पार्वती लगा देना आंसर, ठीक है। शिव पार्वती लगा देना आंसर। अगर आपको पार्टिकुलर पूछे कि भाई गणगौर में किसकी पूजा होती है, तो अगर आपसे पूछे कि घूमर नृत्य में कौन भाग लेती है तो बताइएगा खाली महिला भाग लेते हैं। घूमर नृत्य का भाई क्रम कैसा होता है? तो ये क्रम जो है सर्किल जैसा होता है, ये गोल चक्कर में नृत्य होती है। इसके अलावा कठपुतली, कठपुतली आपने प्रीति जिंटा की पिक्चर पहेली देखा होगा, उसमें कठपुतली नृत्य किया गया है, दिल चुरा लिया वाला गीत है शायद। इसके अलावा गणगौर त्योहार ये भी राजस्थान के अंदर है, पनिहारी भी राजस्थान के अंदर है, चंग लोक नृत्य ये भी राजस्थान में होता है। एक इसी प्रकार से ट्रेंड में है लुर लोक नृत्य, ये कहां का है? तो ये आपका हरियाणा का है। एक आपका नाटी डांस ट्रेंड में है, ये कहां का है? हिमाचल प्रदेश का है। एक आपका ट्रेंड में है थबल चुंगवा, ये कहां के? थबल चुंगवा, तो ये आपका भैया कहां का है? मणिपुर का है, जो याओसांग फेस्टिवल के अवसर पे किया जाता है। जो बच्चे बोल रहे हैं व्हाट्सएप पे कि क्या CGL मेंस के लिए जो है आपकी क्लास अच्छा रहेगा, मैं कहूंगा एकदम बेस्ट रहेगा भाई। आप देखिए, अगर आपने मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बेस्ट ही कहूंगा। आप जो आज बच्चे जुड़े हैं उनसे पूछिए, जो एग्जाम दिए हैं, जुड़ने के बाद कोई भी एक दो एग्जाम अगर अटेंड किए हैं तो उनसे फायदा गुप्त रूप से पूछिएगा, ठीक है। और ये पूछने का तरीका मैं बता देता हूं, टेलीग्राम पे जो चैटिंग ग्रुप है उसमें 1000 से ज्यादा बच्चा चैट करते हैं, वहां पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भवई, कच्ची गोरी, गैर नृत्य जो जन्माष्टमी के अवसर पे राजस्थान के अंदर किया जाता है। इसके अलावा कर्मा, सुआ, राउत नाचा महोत्सव है, पंडवानी ये गायन का एक प्रकार है। देखिए पंडवानी, ध्रुपद है ना, ख्याल, ये सब क्या है? ये सब गायन का शैली है, स्टाइल है भाई, है ना। सिरपुर महोत्सव, सैला, पंथी, गेंडी, ये है गेंडी, ये है गेंडी है ये, ठीक है। बस्तर दशहरा ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं, जिनमें सैला जो है आपका मध्य प्रदेश में भी मिल जाती है देखने को, ठीक है। इसके अलावा जो बस्तर दशहरा है ये 75 दिन तक सेलिब्रेट होने वाली दशहरा है। इसके अलावा जो पंडवानी है इनके फेमस कलाकार
तीजन बाई थी। इनको कई सारे अवार्ड दिए गए हैं। जैसे कल आपसे पूछा गया था असगरी बाई, असगरी बाई किससे संबंधित है, कल आपसे पूछा गया था भैया असगरी बाई। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। आज ये तीजन बाई पंडवानी से है, असगरी बाई आपका ध्रुपद से है। नाटी डांस माघ साजी त्योहार, है ना, जो मकर संक्रांति पे मनाया जाता है। इसके अलावा कल्लू दशहरा, ये सभी के सभी कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। लुर नृत्य हरियाणा के हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन को कब समाप्त किया था। कल पूछा गया था कि आपका जो अस्थाई बंदोबस्त है उसे कब लागू किया गया था। इस प्रकार के प्रश्न कल आए थे। आज पूछा गया है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है, अस्थाई बंदोबस्त है, और अस्थाई बंदोबस्त कल पूछा गया था। आज डायरेक्टली से क्वेश्चन आया है द्वैध शासन से, ठीक है। तो ये द्वैध शासन को 1772 में बैरन हैंगस्टस, जो पहला गवर्नर है इंडिया का, बंगाल का गवर्नर इसे कहते हैं। हालांकि इंडिया के गवर्नर दूसरे बने, पहले बंगाल के गवर्नर, तब इंडिया का गवर्नर, तब वायसराय, ठीक है ना। तो भैया तो ये बैरन हैंगस्टस जो है समाप्त किया, ठीक है। द्वैध शासन को कौन लगाया, रॉबर्ट क्लाइव। कब, 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव का मन बहुत बढ़ गया था। कैसे पता है, क्योंकि इनको जो है तुरंत जीत मिल गई। आपको याद होगा 1757 का पलासी का युद्ध, जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, तो इसमें तो जीत ही गए। इसके अलावा कुछ ही दिन के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव तो भाग नहीं लिए अंग्रेज की तरफ से, इसमें मुनरो भाग लिए थे। लेकिन जब समझौता करने की बात आई तो भाई समझौता किसके साथ हुआ था, है ना। तो समझौता मुगल बादशाह और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की एक संधि हुई थी। इसके तहत जो है इनको दीवानी प्राप्त हुई, ठीक है। तो भाई इनका मन काफी बढ़ गया। इन्होंने 1765 में द्वैध शासन भी लगा दिया, ठीक है। समझ रहे हैं बात, चीजों को रिलेट करके जानिए, काफी दिन तक याद रहेंगे, ठीक है। इनके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है, जिसके तहत द्विसदनीय व्यवस्था आया। अब ये द्वैध शासन और ये द्विसदनीय व्यवस्था में बहुत जमीन आकाश का फर्क है, ठीक है भैया। ये द्विसदनीय व्यवस्था क्या बोल रहा है कि जो दो सदन वाली व्यवस्था हमारे यहाँ है, ये चीज की बात कर रहा है, ठीक है। इनके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था जैसे राज्य में भी है, जैसे आप जानते हैं विधान परिषद और विधानसभा होता है। और इंडिया में जो वर्तमान में मात्र 6 स्टेट हैं जो बाइकैमरल हैं, और पश्चिम बंगाल जो है बाइकैमरल स्टेट बनने की बात को जो है मंजूरी करवाया है, ठीक है, हाल फिलहाल में। इसके अलावा बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया था, हालांकि अभी मंजूर नहीं हुआ है। 1905 में कर्जन ने करवाया था, बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिए। बंगाल विभाजन को रद्द करने वाले जो अंग्रेज थे लॉर्ड हार्डिंग थे। इसी लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1912 के अंदर। इसमें कौन आए थे चीफ गेस्ट, तो चीफ गेस्ट थे आपका क्वीन मैरी और जॉर्ज पंचम, ठीक है। इनके अलावा अस्थाई बंदोबस्त कौन भाई, लॉर्ड कर्नवालिस। कब, 1793 ईस्वी में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। डलहौजी रेल चालू किया था, डलहौजी राज्य हड़प नीति लागू करवाया था, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। 1909 मोर्ले मिंटो के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव थोपा गया था हम पे, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। अगला है कि सुनील छेत्री 2023 तक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल रैंकिंग में किस पायदान पे है, किस पोजीशन पे है। तो ये हमारा चौथा पोजीशन पे सुनील छेत्री साहब यहाँ पे दिख रहा है। पहला पोजीशन पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, 123 गोल किए हैं, 200 मैच खेले हैं। उस हिसाब से रेशियो निकालिएगा तो हमारा सुनील छेत्री साहब काफी आगे हैं। देखिए 142 मैच खेल के 92 गोल कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अली डेई, ये कहाँ के हैं, ईरान के हैं। मेसी साहब अर्जेंटीना के हैं, और मेसी साहब को फीफा 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया था लियोनेल मेसी को। सुनील छेत्री भारत के जो है आपका चौथे स्थान पे है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो पहला स्थान और दूसरा तीसरा भी याद रखिएगा। इसके अलावा सुनील छेत्री को वर्ष 2021 के लिए 12 आदमी में, मतलब 12 खिलाड़ियों में एक सुनील छेत्री साहब भी शामिल थे, जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। 2022 के लिए यह पुरस्कार एकलौते पर्सन टेबल टेनिस स्टार शरद कमल को दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुई थी, तो 2026 कहां पे होगा, तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होगा। यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के अंदर आपका होगा क्या पे भाई, फीफा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे 2026 में। इसके अलावा अर्जेंटीना यहाँ पे विजेता रहा था कतर वाले में, और 26 वाला तो हुआ ही नहीं, तो उसका क्या विजेता रहेगा भाई मजाक किया था। 2022 में कतर में जो हुआ ये अर्जेंटीना विजेता, उप विजेता फ्रांस। अब यहाँ पे 3 अवार्ड मिले, इनको ध्यान रखना है। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिला था, गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे को मिला था, और गोल्डन ग्लव्स एमिलियानो
एमिलियानो मार्टिनेज को मिला था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, फीफा की स्थापना की भी बात कर लेते हैं तो 1904 में हुई थी और इसकी मुख्यालय अपने आप में कहां पे है, ज्यूरिख के अंदर है। महिला वाला फीफा इसी साल होना है 2023 के अंदर आई थिंक स्टार्ट है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर होंगे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपसे पूछा है तो ये आर्टिकल 21 में है। इसे निजता का अधिकार भी कहा जाता है। एकमात्र ऐसा अधिकार है जो कभी भी नहीं बदलती, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, यानी यह आपातकाल में भी आपसे नहीं छीना जाएगा। वैसे आपको पता है कि जो फंडामेंटल राइट है यह आपातकाल में परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय के मतलब बदल जाते हैं इसके नेचर। आपको टेम्पररी इससे छीना जा सकता है कि भाई ये वाली जो फंडामेंटल राइट है आपका इस समय के लिए स्थगित है क्योंकि देश में जो है मामला गड़बड़ाया है। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 21 है ये आपसे नहीं छीना जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 14 से 18 ये समानता का अधिकार है। जब आप उच्च क्वालिटी के एग्जाम देंगे थोड़ा और अपर लेवल का, जैसे पीसीएस, वैसे जिंदगी में हर चीज उच्च क्वालिटी का ही होता है, करने की तरीका उच्च रखिए, है ना। अगर आप पीसीएस वगैरह की एग्जाम देंगे तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या फर्क है। तो डीपीएसपी में जो मेन फर्क है ये किसी भी परिस्थिति में चेंजेबल नहीं है, कोई भी चीज से ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन मौलिक अधिकार विषम परिस्थिति में चेंज किए जा सकते हैं। तभी तो आपने देखा ना कि संपत्ति के अधिकार को हटा के वहां ले गए हम, है ना भैया। इसके अलावा अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आज हम आर्टिकल पे या फिर संविधान कहिए, एक संविधान पे ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसे देखने के बाद जो भी लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन संविधान से बनते हैं, अगर आपका छूट जाए तो मैं यहीं बैठा हूं, आके मुझे बताइएगा। ठीक है भैया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और वीडियो की ड्यूरेशन जो है आधे घंटे हो सकती है क्योंकि मैंने इसे बड़े अच्छे से सजाया है ना। अभी तैयार हो गई है, पीडीएफ मैंने लिख लिया है, रात भर जाग के आज जो है आपको कभी ना कभी मैं वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा जैसे ही टाइम मिलेगी। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 बलात् श्रम पे रोक या मानव तस्करी पे रोक, 24 बाल का जो श्रम है उस पे रोक, ठीक है, 14 वर्ष से कम। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित, है ना, और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सभी का डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं। भाग 3 में है, 12 से 35 तक है, अमेरिका से लिया गया है। 7 था 1978 में, 44वां संविधान संशोधन हुआ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अभी वर्तमान में 300 के ए में रखा गया है, लाइक विधिक अधिकार। ठीक है, इसके अलावा एक एक आर्टिकल की परिभाषा बता दिया हूं। 14 समता का अधिकार, 16 लोक निधन के मामले में समानता, 17 अस्मिता का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 परीक्षणता, 20 जो है सजा अधिक मामले में छूट, 21 जो है निजता का अधिकार, 21 का ये जो है ये आपका शिक्षा का अधिकार, 22 जो है सजा अधिक मामले में छूट, 23 जो है बाल श्रम पे रोक, 24 जो है बाल श्रम पे रोक, 25 जो है 25 धर्म कोई भी धर्म मानने के लिए छूट वगैरह, 27 जो है टैक्स आदि पे धार्मिक छूट है, 28 तक धार्मिक हो गया, 29 और 30 जो है ये जो मतलब अल्पसंख्यक हैं उनके जो संस्कृति वगैरह है ना, शैक्षणिक संस्थान वगैरह उनकी। इसके अलावा 32 क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 31 क्या है निर्सित है ना। तो ये सब बता चुके हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। चूना उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे है। कल आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में तांबा कहां पे मिलती है, तो आज जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब, है ना। इसके अलावा तो झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपके ऑप्शन दिए गए थे। मैं इसमें झारखंड को कट करूंगा और यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ को कट करूंगा। अब मेरे सामने राजस्थान और मध्य प्रदेश है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश 2018 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आपका किसका, चूना पत्थर का। ठीक है, और वर्तमान में 2021 में राजस्थान इसको पटकनी दे दिया था शायद, तो राजस्थान इसका आंसर होगा, है ना। आप लोग मुझे बताइएगा कि राजस्थान आंसर लगाए हैं कि मध्य प्रदेश लगाए हैं, जरा बताइएगा इसका, क्योंकि जो है इतने अपडेट नॉलेज आज तक का अगर आप पूछा था, वर्तमान में पूछा था, तो मुझे आज तक की इसकी अपडेट नॉलेज अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं 2 ऑप्शन को आपके पास रखता हूं। आप ही लोग ही बताइएगा कि इसमें क्या लगाए हैं। हो सकता है भाई बहुत सारे चीज अपडेट नहीं रहते भाई। इसके अलावा विदाउट प्रिपरेशन आपका OWS आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है। तो विदाउट प्रिपरेशन का जो भाषण देते हैं ना, बिना ऐसे ही चले मुंह उठा के बोलने लगे, है ना, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, तो ये सब क्या है, एक्सटेम्पोर है। क्या है, एक्सटेम्पोर है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मेडन स्पीच, मेडन स्पीच क्या होता है, प्रथम भाषण, किसी भी लोगों के द्वारा जो फर्स्ट जो काम किया जाता है ना, जो फर्स्ट भाषण दिया जाता है, ये मेडन स्पीच है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है, पहला नमूना किसी भी चीज की। ठीक है, इनके अलावा
2022 में किस कुचिपुड़ी डांसर को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, इस प्रकार का प्रश्न आया है। या फिर प्रश्न आया है कि 2022 में रेडी सुनंदा नायर को कौन सा अवार्ड मिला है, तो किधरों से पकड़िए, बात वही होगा। तो रेडी सुनंदा नायर को 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 2022 में कथक के नृत्यांगना नालनी कमालनी को पद्मश्री दिया गया था। उस साल शायद सोनू निगम को भी दिया गया था कला के क्षेत्र में। 2022 में हाँ सोनू निगम को भी मिला है, सोनू निगम को मिला है। इसके अलावा 2023 में आपका किसको दिया गया है, रवीना टंडन को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कला में, ठीक है। इसके अलावा सोनल मानसिंह के बारे में काफी जानकारी आपको रखना है, क्योंकि कई सारे रिकॉर्ड इनके नाम है और इनसे जो है अवार्ड को रिलेट करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। सोनल मानसिंह सबसे पहले भरतनाट्यम और ओडिसी ये दोनों के नृत्यांगना है। पद्म भूषण से इन्हें 1992 में सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी 1987 में, तथा 2003 में पद्म विभूषण दिया गया, जो नृत्यांगना में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली बन गई। कौन? सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम के बता ही दिए। इनके अलावा नर्तकी नटराज, ये भरतनाट्यम के लिए 2019 में से पद्मश्री दिया गया और ये ट्रांसजेंडर महिला है, जो अपने प्रकार की महिला होने के नाते पहला पद्मश्री जो है नृत्य के क्षेत्र में प्राप्त की है। तो अपने आप में एक गरिमा की बात है। शोभना नारायण, कल इसको जो मैं ओडिसी रिलेट करके बता दिया था, करेक्शन कर लीजिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा में रखा हूँ इसको। शोभना नारायण ओडिसी नहीं कथक से है, हो जाता है बिलोम में भैया। तो 1992 में पद्मश्री मिला है शोभना नारायण को, कथक से संबंधित है। इनके अलावा कैप्टिवेटेड का एंटोनिम क्या होता है? कैप्टिवेटेड नहीं होता है कि मैं तो भाई मंत्र मुग्ध हो गया, मैं तो आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया, है ना, मोहित हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना बहुत ज्यादा, है ना, तो इसे कैप्टिवेटेड बोलते हैं। बाद बाकी इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मीनिंग है, ठीक है। तो भैया ज्यादातर पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है कि कोई बहुत अच्छा बात करे, कोई बहुत अच्छा इंपैक्ट आप पे डाल दियो, आप मोहित हो गए हो, कैप्टिवेटेड हो गए, मतलब जाल में फांस लेना एक तरीके से, ठीक है। तो इसका उल्टा कह रहा है, तो भाई आप हेट करोगे, घृणा करोगे, डिसलाइक करोगे, नापसंद करोगे, रेपेल करोगे, अनइम्प्रेस्ड हो जाओगे, तो ये सब इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा ITF चैंपियनशिप 2022 में टेबल टेनिस में किसने पदक जीती? तो मनिका बत्रा आपके ऑप्शन में था, ये राइट आंसर हो जाएगा। मनिका बत्रा ने कांस्य पदक जीती थी 2022 के अंदर ITTF ATTU एशिया कप टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लुसाने डायमंड लीग 2023 के विजेता कौन है भारत के लिए? नीरज चोपड़ा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जो विश्व चैंपियनशिप 2022 में हुआ था, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एथलेटिक्स चैंपियनशिप WSC कह दीजिए, ये आपका अमेरिका में हुआ था और यहाँ पे नीरज चोपड़ा रजत पदक जीते थे, जो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में तो जानते ही हैं, भाला फेंक में वो गोल्ड जीत लिया फटाफट। इनके अलावा 1928 में साइमन कमीशन के प्रहार से चोटिल होकर कौन शहीद हुए थे? तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, लाठी चार्ज के शिकार हो गए, जिनसे अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। बन के कब तैयार हुआ था? तो 1927। इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन, गोरों का कमीशन, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई भी हिंदुस्तानी शामिल नहीं थे, इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, क्योंकि अंग्रेजों को व्हाइट मैन कहा जाता है। इसके होते भी है भाई, ऐसे गोरे होते हैं जैसे लाल रंग पोत दिया है देह पर। इसके अलावा लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का जो है जोर तोड़ विरोध किए, जहां पर लाठी प्रहार के शिकार हुए और अंततः जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। किस अनुच्छेद में सामाजिक और आर्थिक न्याय का अधिकार है? बाद में पता चला यह अनुच्छेद नहीं आया था, वही आया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसके अलावा रिसोल्यूट का एंटोनिम पूछा गया था। रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है? रिसोल्यूट का मतलब दृढ़ होता है, दृढ़ होता है, दृढ़ एक मतलब धीठ टाइप का, या फिर रिजिड का लीजिए, रिजिड भी सख्त होता है ना। तो इस सेंस में आपको आंसर देता है। इसका उल्टा पूछा गया था, तो जो कमजोर हो जाएगा, जो फ्रेजिल हो जाएगा, नाजुक हो जाएगा, जो इरिल्यूट हो जाएगा, जो आपका येल्डिंग हो जाएगा, जो आसानी से झुक जाए, जो मीक हो जाएगा, है ना, जो गलीवल हो जाएगा, ये सब आपका आंसर इसका हो सकता है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या था। भारत में पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की थी? भैया पंचवर्षीय योजना योजना आयोग बनाते थे भैया, है ना। इसमें वित्त आयोग भी था, नीति आयोग भी था, योजना आयोग भी था ऑप्शन में, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। योजना बनाने वाली संस्था थी, 12 को योजना बनाया। सबसे अंतिम योजना का कार्यकाल 2012 से 17 था, बीच में टर्मिनेट हो गया 2015 में, और पहला का 1951 से 1956 था। पहला हैराट डोमर पे, दूसरा PC महालनोबिस पे, दो जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा
प्रथम जो योजना आयोग का समाप्त किया गया 2015 में जनवरी में। इसके अलावा नीति आयोग आ गया योजना आयोग बताए, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और प्रथम सीईओ और प्रथम महिला सीईओ और अंतिम महिला सीईओ भी सिंधु श्री खुल्लर। अभी तक एक ही महिला सीईओ बने नीति आयोग के अंदर। इसके अलावा वर्तमान अध्यक्ष, क्योंकि आप जानते हैं कि पीएम ही अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के भी होते थे और नीति आयोग के भी होते हैं, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे क्योंकि जब से बना है तब से नरेंद्र मोदी ही है। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी और सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। अब ये बीवीआर सुब्रमण्यम जो है परमेश्वरम साहब का स्थान लिए हैं और ये सुमन कुमार बेरी साहब जो है राजीव कुमार साहब का स्थान लिए हैं। इनके अलावा क्या काम करते हैं भाई, तो गरीबी रेखा का आकलन करने में मदद करते हैं, है ना। इनके अलावा राज्य को संघवाद की तरफ अग्रसर करते हैं। ये बात जो है आपके नीति आयोग के बारे में ध्यान रखना है। एक आपसे कोई एंटी ड्रग्स को जो है कोई मुहिम पूछा है, अभी ऑप्शन भी नहीं है और क्वेश्चन का लैंग्वेज भी क्लियर नहीं है ना। इनके अलावा सोने की बीमारी का एजेंट पूछा है, जो स्लीपिंग सिकनेस होता है उनका एजेंट पूछा है कि किसके कारण होता है। इसमें बैक्टीरिया या फिर जो परजीवी वगैरह उनका नाम दिया गया था, तो नाम तो कोई नहीं ने मुझे बताया ऑप्शन में, क्योंकि ये बड़े बड़े नाम होते हैं, है ना। तो ट्रिपनोसोमियासिस इस प्रकार से नाम है इसका, ट्रिपनोसोमियासिस इस प्रकार से नाम है इसका। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये अफ्रीका से उत्पादित हुए अफ्रीकन रोग है ये, है ना। सोने की बीमारी, इसमें काफी सिकनेस होती है, काफी नींद लगती है और इसके जो एजेंट है, जो वेक्टर है, जो फैलाता है, ये कौन है भाई, सीसी मक्खी, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, वो सिकता मक्खी भी होता है, कालाजार, है ना। इसके अलावा एक स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी। इसके अलावा मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम क्या है, परजीवी, और मलेरिया रोग होता है इससे। मलेरिया का खोज कौन किया था, रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना। कुनैन वगैरह इस्तेमाल किया जाता है इलाज के रूप में, और मलेरिया तो छुपा हुआ नहीं है, इंडिया में तो काफी पॉपुलर बीमारी है ये, है ना। इनके अलावा प्लाज्मोडियम से होता है और इनके वाहक कौन है आपका मलेरिया का, मादा एनीफिलीज मच्छर, ठीक है। मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होती है ना। मच्छर सिर्फ जो है मादा ही काटती है, ऐसा, है ना भैया। इनके अलावा डेंगू, चिकुनगुनिया, ये एक ही रोग का नाम है, डेंगू या चिकुनगुनिया। ये कैसे होता है कि जो घर में जो पानी जमा होता है ना, तो इसमें जो है ये मच्छर आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से इन मच्छर रहता है। ये कहां पे रहेगा, जो पानी जहां पे जमा रहेगा वैसे जगह पे रहेगा, ठीक है। तो ये जो मच्छर है ईडीज, इसके काटने से कौन सी रोग होती है, डेंगू या चिकुनगुनिया, जिसमें आपका जो प्लेटलेट्स की काउंट है काफी कम हो जाती है। और जिसको भी डेंगू हो जाता है, उसके पपीते का जो पत्ता होता है उसको उबाल के अगर पिलाया जाए तो मेरे ख्याल से 2-4 खुराक में ही जो है स्थिति काफी सुधर जाता है। मेरे एक दोस्त को हुआ था, तो ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, रेलवे अस्पताल के डॉक्टर। इसके अलावा लोक नृत्य मैच करने से आया था, एक ही ऑप्शन और 2 स्टेट प्राप्त हुए हैं। और बताइएगा कि क्या था, असम अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में था, है ना। और एक बिहू मिल गया, तो बिहू को तो असम के साथ ले जाएंगे। अब अरुणाचल प्रदेश का मुझे पता नहीं है कि क्या था, तो युद्ध नृत्य हो सकता है ना, मोपीन त्योहार हो सकता है, या फिर कभी कभी क्या करता है कि एगो नृत्य देगा, एगो जगह का नाम देगा, तो नाम दफा वगैरह हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो मठ है वो हो सकती है, तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और बहुत अच्छा लग गया हो तो लाइक भी कर लीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आज देखते हैं कि आपको संविधान वाली वीडियो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आ जाए, ठीक है।